नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके के गांव खुर्रमपुर में कुवैत के ध्वज वाले शिलालेख लगे हैंडपंप लगवाए जाने के मामले में तूल पकड़ने के बाद डीएम ने जांच बैठाई, तो वहीं शिलालेख के अंदर कुवैत के झंडे, अरबी भाषा और तिरंगे के अपमान से नाराज ग्रामीणों ने हैंडपंप के आसपास लगे चबूतरे समेत शिलालेख को तोड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके के गांव खुर्रमपुर में व अन्य गांव में कुछ लोगों द्वारा करीब 45 हैंडपंप लगवाए गए। बाद में पता चला कि उनकी कोई भी जिला प्रशासन से परमिशन नहीं थी, जबकि हैंडपंप के आसपास बने चबूतरे और वहां लगे शिलालेख पर अरबी भाषा में संदेश लिखा हुआ था और उस पर कुवैत का झंडा और तिरंगा झंडा भी उकरा हुआ था। लेकिन तिरंगे झंडे की 24 तीलियां की जगह केवल 8 तीलियां देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए और छर्रा विधायक रविंद्रपाल सिंह से शिकायत की, जिसके बाद विधायक ने डीएम चंद्रभूषण सिंह से शिकायत दर्ज कराते हुए थाना अकराबाद में 2 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया। डीएम ने इस मामले में जांच कराते हुए चबूतरे व शिलालेखों को हटाने का आदेश दे दिया, जबकि हैंडपंप जनता के लिए लगे रहने के लिए निर्देशित कर दिया। प्रशासनिक मशीनरी जब तक उसको तोड़ पाती, उससे पहले ही ग्रामीणों ने अपना गुस्सा अरबी भाषा कुवैत के झंडे वाले शिलालेख को तोड़कर निकाल डाला। सचिन कुमार। तो नल जो लगे हुए थे उसका क्या मामला है? नल जो लगे हुए थे, बाहर से किसी आदमी ने, प्राइवेट आदमी ने वो नल लगवाए हमारे गांव में। तो हम समझे कि पानी वानी के लिए नल लगवा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद उस पर प्लेट लगाई गई, तो उसमें एक तो विदेशी झंडा लगा हुआ था कुवैत का, और उसमें एक साइड में हमारा झंडा लगा हुआ था। तो उसमें कुछ उर्दू भाषा में लिखा हुआ था, हमारी समझ में तो कुछ आया नहीं। उसके बाद जब झंडे में तीलियां देखी गई, 8 तीलियां लगी हुई थी, तो वो झंडे का अपमान था। इसलिए हम सब गांव वालों ने मिलके मतलब फैसला लिया कि इस प्लेट को, पट्टिका को हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, इसमें हमारे तिरंगे का अपमान है। तो उसके बाद फिर हमने जिला प्रशासन से मतलब टीम आई और टीम ने आके जांच की। उसके बाद फिर सभी गांव वालों ने प्लेटें तोड़ के और वो फाउंडेशन ही हटा दिया। तो उससे बवाल हुआ और बस। क्या नाम आपका? महेंद्र सिंह। जो आपके नल लगे हुए थे हाँ, अब मेरे गांव में नल लगे थे। मैंने उसको मना किया, नल लग रहे थे तो मुझे सूचना मिली, मैंने मना किया। लेकिन जो आदमी कोई आदमी बाहर का, तो फारवेट उसने जो फार बिठाया उसने नल लगवा दिया। मेरी अनुमति में एक भी नहीं लगा, मैंने मना किया उसके लिए। और जब प्रशासन आया यहाँ पर, तो प्रशासन के सामने बात आई, तो प्रशासन ने आदेश दिए नल की पट्टियाँ पाट खुलवाने के लिए, तो वो नल की सारी पट्टियाँ हटवा दी, टूट गई। उसके बाद जो हमने आपत्ति किसमें जताई, जो झंडा लगा हुआ था कुवैत का झंडा लगा हुआ था, उस पर 4-5 तीलियां थी। हमने उस झंडे को, हम उसमें मुसलमान की भाषा पढ़ा रहा था, नहीं उर्दू में लिखा था, लेकिन हम उर्दू में हर किसी को पढ़ा। तो हमने उसको जब देखा तो वहाँ पर हम भारत का झंडा लगा था, तो हमारे भारत का झंडे का अपमान किया, इसलिए हमने उसका बहिष्कार किया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बदायूं थाना मुजरिया अंतर्गत कोल्हाई बिहारीपुर रोड पर टेम्पो और बाइक में हुई जोरदार टक्कर, बाइक सवार हुए घायल। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। टेम्पो स्वामी ने मौके पर पहुंचकर घायलों का इलाज कराने की ली जिम्मेदारी। बदायूं से सीनू संवाददाता धर्मवीर शाक्य की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के सिराथू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17वें जन्मदिवस पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरे दिन स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम प्रभारी जगदीश सिरोज, जिला मंत्री भाजपा व प्रतिनिधि योगेश मौर्य और सूरज विश्वकर्मा, मीडिया प्रभारी योगेश मौर्य, तिलक तिवारी, मुलायम सिंह, विजय पटेल, जितेंद्र कुशवाहा, कमता प्रसाद, विनोद यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह का कार्यक्रम 14 से 20 तक चलाया जा रहा है। आज उसका तीसरा दिन में स्वच्छता अभियान किया गया। जनपद कौशाम्बी के कसिया मंडल, गौरा भरवारी और संदीपन घाट, कल्याणपुर बाजार, ककोड़ा बाजार और हनुमान मंदिर कसिया
आदि स्थानों में सफाई की गई। सूरज विश्वकर्मा, उप मुख्यमंत्री पुत्र श्री योगेश मौर्य, मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष जनपद कौशाम्बी। ये बताइए भाई, आप लोग संदीपन घाट में इकट्ठा है और यहाँ संदीपन मुनि के आश्रम में झाड़ू लगा रहे हैं, इसका कारण बताएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत में झाड़ू लग रहा है। हम लोग भी पूरे जिले में लगाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में संदीपन में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई हमारे तिलक तिवारी जी मंडल अध्यक्ष के अगुवाई में और ये स्वच्छता अभियान चल रहा। भी आगे हम लोग बड़ी कुटी, भरवारी, हनुमान मंदिर, कसिया, पकौड़ा बाजार और कल्याणपुर बाजार, इस तरह सार्वजनिक स्थलों में जो है साफ सफाई का कार्यक्रम हो रहा है। क्या नाम आपका? जगदीश सरोज, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता रामबाबू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राजगढ़ के कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ परिसर में झाड़ू लगाई और मरीजों को फल वितरण किया। वहीं कार्यक्रम में कार्यकर्ता समरजीत सिंह, जिला संयोजक जयप्रकाश सिंह, प्रवीण कुमार, मंडल अध्यक्ष दिनेश केसरी आदि लोग उपस्थित रहे। राजगढ़ मंडल में मोदी जी के जन्मदिन पर हमारे राजगढ़ मंडल से 3 विकलांगों को ट्राई साइकिल दिया जाएगा। मैं लेके जा रहा हूँ जिले पर 3 ट्राई साइकिल दिलवाऊंगा। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अशोक कुमार की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा पूर्व वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी के किसानों की अनदेखी सहित कई अहम गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टीकमगढ़ आगमन के बाद प्रवास के दौरान भाजपा के नेताओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और कोरोना के सारे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा है, लोग बेरोजगार हो गए, अस्पतालों में दवाई नहीं है तथा मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी है, इस ओर सरकार ध्यान न देकर चुनाव में अपने प्रचार प्रसार की ओर ध्यान दे रही है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, ऑक्सीजन की कमी से मरीज मर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ जिले में इस वर्ष अल्प वर्षा हुई जिससे सूखा की स्थिति उत्पन्न हो गई है, किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, मगर मध्य प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि टीकमगढ़ जिला सहित बुंदेलखंड के जिन जिन तहसीलों में सूखा पड़ा हुआ है, मैं विधानसभा सत्र में यह बात सरकार के सामने प्रमुखता से उठाऊंगा जिससे किसानों को सूखा राहत मिल सके। देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उधर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अच्छे दिन आ चुके हैं, इधर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन गया और बड़ी बड़ी लंबी बातें कि हिंदुस्तान के किसी आदमी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। इधर जो है मामा जी कहते हैं कि अपने आप को मामा जी घोषित करके कोई बेटी को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हमने आपने सबने देखा है, हजारों किलोमीटर पैदल चल के मजदूर आए, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से और तमाम अलग अलग प्रदेशों से। कोई शुभ लेने वाला उनका नहीं था, कोई शुभ चिंतक नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने जब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपनी तरफ से बसें लगाने की व्यवस्था की और उनकी लड़ाई लड़ना शुरू की, तब सरकार आके चेती और उनकी व्यवस्थाएं की। लेकिन उस बीच में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई, जिनके बच्चे मारे गए, दर दर की ठोकर उन्होंने खाई, इस उम्मीद के साथ कि किसी तरीके से हम अपने घर पहुँच जाएँ। आज जब वो अपने घर पे आए हैं तो सब विभाग दिखाया गया था कि उनको कोई काम की कमी नहीं होगी और वही मनरेगा जिसका मजाक उड़ाते थे ये लोग, आज वही मनरेगा काम आ रहा है। और दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि आज फिर से पलायन शुरू हो गया। हमारे विधानसभा से, हमारे जिले से कई लोग पलायन करके जा रहे हैं और यहाँ जो काम खोले जाते हैं बगैर पैसे के, बगैर लेन देन के कोई काम मंजूर नहीं होता और लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी को नया हेलीकॉप्टर खरीद के चारों तरफ घूमने के अलावा कोई समय नहीं है, केवल फर्जी घोषणाएं, फर्जी बातें, फर्जी शिलान्यास और फर्जी तरीके से अपने सारे काम करते हैं। कांग्रेस जो अपनी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, प्रदेश का विकास और जन कल्याण मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी सभी 27 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। 15 महीने का कांग्रेस का। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।